हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरी की थी। इस वाले सेशन में बेटा हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम जान चुके हैं कि बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, पासबुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, क्यों हम पासबुक और कैश बुक को आपस में मैच करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। यानी कि थ्योरी पार्ट में हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, जो कि बहुत ज़्यादा आती हैं किसमें, पेपर में। ओके, तो देखिए हम अगर बात करें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की, तो हर एक जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, स्टेटमेंट दी होंगी और आपको उसके अकॉर्डिंग क्या बनानी होगी, आपकी बीआरएस यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होगी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास बुक उषा पब्लिकेशन की है, मैं उसमें से क्वेश्चन करवा रही हूँ। कहीं ना कहीं जो जितनी भी बुक्स होती हैं उनकी जो स्टेटमेंट होती है, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं मैच करती है। तो अगर आपके पास कोई और राइटर की बुक है तो भी कोई बात नहीं, बस आप ध्यान दें कि मैं किस तरह से जो है वो क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शो अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹7,500। देखिए ये जो आपका कैश बुक में बैलेंस शो कर रहा है, तो इतना हमें क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस हमारे पास दो पार होते हैं। एक कैश बुक का बैलेंस होता है तो हमें पासबुक का निकालना होता है, उससे मैच करना होता है। और अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस होता है तो हमें उससे कैश बुक का बैलेंस मैच करना होता है। ओके, सो I repeat again, the cash book of a merchant show a bank balance of ₹7,500 on 31st December 2018. Okay. Going through the cash book, it was found that two checks for ₹500 and ₹7,000 deposit in the month of December were not credited in the passbook till January 1. देखिए जो कैश बुक होती है वो तो बिजनेसमैन के पास होती है, जो पासबुक होती है वो किसके पास होती है, वो बैंक वालों के पास होती है। तो क्या हुआ, जब कैश बुक में हमने एंट्री कर दी, हमने जब चेक इशू किए, बट जब वहां पहुंची बैंक में तो वो बैंक में जो है उस दिन उसको दिखाया ही नहीं गया। देखो उसने बताया कि जो दो चेक थे वो हमने डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिट कर दिए तो मतलब क्या हुआ, कैश बुक डेबिट हो गई, राइट। बट लेकिन हमें पता चला कि पासबुक में वो एंट्री कब हो रही है, दिसंबर में एंट्री नहीं हुई, जनवरी में एंट्री होती है। तो जनवरी की एंट्री तो हम दिसंबर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लिख ही नहीं सकते। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द चेक ऑफ ₹600 एंड ₹800 and ₹1,200 issued on December 28, 2018। अब तीन चेक इशू किए गए हैं, वर नॉट प्रेजेंट पेमेंट टिल जनवरी 3rd, और पर उनको प्रेजेंट नहीं किया गया। जब हम चेक इशू करते हैं तो हमारी कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं, राइट। जो हमारी कैश बुक होती है उसमें जब पैसे आते हैं तो हम डेबिट साइड शो करते हैं और जाते हैं तो क्रेडिट साइड शो करते हैं। अब क्या हुआ कि जब हमने चेक इशू किए तो चेक इशू करने पे हमारा बैलेंस कम हो गया तो हमने क्रेडिट साइड पेमेंट कर दी, बट लेकिन वो पेमेंट वहां पर पहुंची ही नहीं, बैंक वालों ने बैंक में प्रेजेंट की ही नहीं, तो बैंक वालों ने क्या नहीं किया, जो हमारी पासबुक थे उससे बैलेंस कम किया ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि दो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। फर्स्ट तो ये कि हमने पैसे जमा करवाए पर वो बैंक में जमा नहीं हुए। सेकंड क्या हुआ कि बैंक से हमने चेक इशू किए, यानी कि हमारी पेमेंट कम होनी चाहिए थी कि भाई पैसे कम हो जाएंगे, कैश बुक से हम कम कर चुके हैं, बट बैंक में वो प्रेजेंट हुए ही नहीं, तो पासबुक में से वो जो बैलेंस है वो डिडक्ट नहीं हुआ। क्लियर। सो इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा क्या हो गया, बैंक हैड क्रेडिट द मर्चेंट फॉर ₹125 एज इंटरेस्ट। अब बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट दिया कितने रुपीज का, ₹125 का। एंड इज डेबिट हिम फॉर ₹10 एज बैंक चार्जेस। और कितने रुपए लिए हैं, ₹10 लिए हैं बैंक चार्जेस के लिए। हमने पढ़ा था कि जब तक हमारे पास बैंक की पासबुक नहीं आती तब तक हमें नहीं पता चलता कि बैंक हमसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है या हम हमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है या कितने चार्जेस ले रहा है। ये कब पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तब पता चलेगा जब हमारे पास पासबुक आ जाएगी, राइट। तो अब इस बिहाफ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बैंक जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैश बुक का। अब उस बिहाफ पे हम क्या निकालेंगे, पासबुक का बैलेंस निकालेंगे कि भाई पासबुक का बैलेंस क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, द कैश बुक ऑफ मर्चेंट शोज अ बैलेंस ऑफ ₹7,500। सो आई रीड आउट ऑल द क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसने हमें क्या बोला है, सबसे पहले उसने हमें बोला है
द बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बताया उसने, 7500। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। जो हमारे पास बुक हो, या तो पासबुक होगी या फिर कैश बुक होगी, उसका जो बैलेंस दिया है उसके बिहाफ पर हम आगे जो दूसरी हमारी बुक होगी उसका बैलेंस मैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब क्या है, हमारा जो बैलेंस एज पर कैश बुक है वो कितना है हमारा 7500। देखिए जब डेबिट साइड होता है ये, तो हम इसको पॉजिटिव साइड लेके चलते हैं कि हमारे पास ये फेवरेबल बैलेंस है। ओके, तो बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2018 कितना है, 7500। फिर उसने हमें क्या बोला था, उसने बोला था हमने 2 चेक डिपॉजिट किए बट लेकिन बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुए। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो हमारी क्या होगी कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्योंकि हमने डिपॉजिट तो किए। तो क्या आ जाएगा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। किसने क्रेडिटेड नहीं किया, बाय बैंक, बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। क्लियर, कितने चेक था हमारा, हमारा चेक था 500 और 700, तो टोटल कितना हो गया हमारा अमाउंट, रुपीज 1200। ओके, अब देखो चेक डिपॉजिट करते तो बैलेंस हमारा बढ़ जाता क्योंकि डिपॉजिट किए, बट लेकिन क्या हुआ, डिपॉजिट हमने कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया बट पासबुक में वो बढ़ा नहीं, क्योंकि वो 2 जैन तक उसकी एंट्री नहीं हुई। तो जब तक उसकी एंट्री नहीं हुई तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो बैलेंस हमने पॉजिटिव कर दिया था, अब पासबुक से मैच करने के लिए हमें उसको अब क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में वो एंट्री नहीं हुई है। तो इसलिए हम जो है 1200 को नेगेटिव आइटम की साइड शो करेंगे। आई रिपीट, देखिए जब हमने चेक डिपॉजिट किए तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी कि भाई हमने 1200 रुपीज डिपॉजिट किए, बट बैंक बैलेंस में वो 1200 शो नहीं कर रहा है। क्रेडिट साइड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो पासबुक है उसमें वो एंट्री हुई नहीं है, कब, दिसंबर तक में, और हम दिसंबर की बना रहे हैं बीआरएस, जनवरी में वो हुआ है तो जनवरी की एंट्री तो यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसको नेगेटिव साइड शो करना पड़ेगा ताकि जो दोनों का बैलेंस है वो मैच हो, कि हाँ यहाँ पर तो हमने डिपॉजिट में प्लस कर दिया बट क्योंकि बैंक में नहीं है तो हमें उसे नेगेटिव साइड रखना पड़ेगा। राइट, अब सेकंड केस में क्या हुआ था कि हमने 3 चेक इशू किए थे। ठीक है, बट जिसको इशू किया उसने बैंक में प्रेजेंट किए ही नहीं। तो क्या होगा, जब हम चेक इशू करेंगे तो हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा। राइट, क्योंकि चेक बुक से हम वो कैश बुक से हम पैसे देंगे तो चेक बुक जो हमारी चेक कट करके देंगे तो हमारा जो कैश बुक में उसमें बैलेंस माइनस होगा, बट लेकिन सामने वाले ने प्रेजेंट ही नहीं किए चेक, तो पासबुक में वो जो आपका डेबिट है या फिर आप कह सकते हैं डिडक्शन इन पासबुक होगी ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव साइड शो करेंगे, क्योंकि उसको चेक को किसी ने प्रेजेंट किया ही नहीं तो पैसे कट हुए ही नहीं। तो इसमें क्या एंट्री आ जाएगी, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अभी तक प्रेजेंट हुए ही नहीं ना, फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए किसने, जिसको चेक दिया तो उसने प्रेजेंट किए ही नहीं, जब किए ही नहीं तो पासबुक से बैलेंस कट होगा ही नहीं। अब तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे 3 चेक थे 600, 800 और 1200 के, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 2600। फाइन, उसके बाद देखिए जो हमारा उसके बाद उसने बोला था कि जो पासबुक है उसमें हमें इंटरेस्ट मिला है, सो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो जब पैसे आए हैं, इंटरेस्ट मिला है, तो वो किस साइड जाएगा, पॉजिटिव साइड। कितने रुपए का था, 125 रुपीज। इसके अलावा बैंक ने चार्जेस भी लिए। ऑल राइट, सो बैंक चार्जेस कितने थे वो हमारे, ₹10। फाइन, अब एक और बात, बैंक चार्जेस ₹10 थे तो वो तो नेगेटिव साइड जाएंगे, क्योंकि जो हमारा कैश बुक से बैलेंस जो है वो क्या होगा, माइनस होगा, डिडक्ट होगा। तो इंटरेस्ट आया
तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि पैसे ऐड होंगे, और अगर हमने चार्जेस दिए हैं बैंक को तो बैलेंस हमारा डिडक्ट होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। जब इसका टोटल क्या वो आया हमारा 10,225। ओके, बट जब इसका टोटल किया तो इसका क्या आया 1,210। अब यहाँ पे कितना है 10,225 और सिर्फ 1,210 है, तो डिफरेंस आ रहा है दोनों के बैलेंस में। कितना डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 9,015 रुपीज का। तो ये जो है, अब देखो नीचे हम इन दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। यहाँ भी आ गया 10,225 और यहाँ भी आ गया 10,225। तो ये हमारा जो बैलेंस बचा है इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमने ये किस तरीके से किया है, ये जो बैलेंस है ना हमारा ये वाला, ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है। ये हमने किस तरीके से किया बेटा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कैश बुक का हमारे पास बैलेंस अवेलेबल था, उसके बिहाफ पर हमने क्या किया है, बैलेंस निकाला है किसका, पासबुक का। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वो एक शॉर्ट क्वेश्चन था तो पहला मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया और उसके बाद क्या किया, बीआरएस करके सॉल्व कर दिया। अब क्या है, अब हमारे पास अब हम लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अब जब हम लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे तो साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ते रहेंगे और साथ साथ उसका सोल्यूशन लिखते रहेंगे। ठीक है, सो लिखा है पिंकी क्वात्रा प्रिपेयर्स at the end of each month a bank reconciliation statement for his business। हर महीने वो बैंक reconciliation statement बनाती है पिंकी। so draft one such statement from the under mentioned item on 31st December 2018। तो हमें किसकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, पिंकी क्वात्रा की। ठीक है, और कब बनानी है, 31 दिसंबर 2018 की। तो सबसे पहले हमें क्या डालनी पड़ेगी, हेडिंग डालनी पड़ेगी। मैं शॉर्ट में डाल रही हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, किसकी है वो स्टेटमेंट, किसी पिंकी की है। कब है, एज ऑन 31 दिसंबर 2018। तो ये हेडिंग डालनी बहुत ज़रूरी है। इतनी समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ इसकी एंट्री करते रहेंगे। सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है कि हम ढूंढें कि बैलेंस एज पर पासबुक दिया है या बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के एंड में भी हो सकता है। ऑल राइट, तो जहाँ पर है सबसे पहले हमें क्या देखना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक है या बैलेंस एज पर पासबुक है, ओवरड्राफ्ट है या फिर डेबिट साइड है। ओवरड्राफ्ट होगा तो मतलब नेगेटिव साइड जाएगा, और अगर सिर्फ डेबिट बैलेंस शो किया हुआ है कैश बुक में तो वो हमारे पॉजिटिव साइड जाएगा। तो जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ तो मैं देखो सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कैश बुक या पासबुक का बैलेंस कहाँ है। तो लास्ट एंट्री देखो इसकी, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो किसके एज बैलेंस किसके उस पर है, कैश बुक के हिसाब से कितना, ₹20,000। तो मेरी सबसे फर्स्ट एंट्री ये वाली होनी चाहिए। क्या लिखूंगी, बैलेंस एज पर कैश बुक, उसके बाद कोई एंट्री करूंगी। अब इसमें ओवरड्राफ्ट भी नहीं लिखा, क्रेडिट साइड भी नहीं लिखा, तो इट मीन्स ये क्या है, डेबिट साइड बैलेंस है और पॉजिटिव बैलेंस है। कितना है, ₹20,000। राइट, अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए इसकी ए फर्स्ट स्टेटमेंट है, कैश एंड चेक टोटलिंग ₹36,950 वर सेंट टू बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। Then, but of them, one check of ₹4,500 was credited in the passbook on 2nd Jan 2018। कहने का मतलब ये है, चेक को क्या किया हमने, बैंक में दिया, किस लिए दिया, डिपॉजिट होने के लिए दिया।
ठीक है, यानी कि हमने अपने कैश बुक में एंट्री कर दी कितने की, 36,950 रुपीज़ की। बट जो एक चेक था कितने थाउजेंड का, 4,500 का, उसकी एंट्री कब हुई है, जनवरी में हुई है। यानी कि अब दिसंबर तक की एंट्री तो सही चल रही है दोनों की, कैश बुक और पासबुक की, बट एक एंट्री जो जनवरी में हुई है, उस जनवरी की एंट्री को हमें डिडक्ट करना होगा। यानी कि अगर वो चेक डिपॉजिट हुआ है बट लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में से भी उस चेक को डिडक्ट करना पड़ेगा, ताकि दोनों की एंट्री मैच हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, बाकी एंट्री तो ठीक है, सिर्फ 4,500 की जो एंट्री होगी उसमें हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, सारे पेमेंट जमा होगी, सिर्फ 4,500 की नहीं, उसको हमें नेगेटिव साइड शो करना होगा ताकि बैलेंस हम मैच कर सकें। सो क्या आएगा इसमें, चेक डिपॉजिट्स but not yet credited by bank। आई होप ये आपको जो फर्स्ट एंट्री ये वाली वो आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, कितने का था वो हमारा, 4,500। ऑल राइट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है। बी है हमारी, ऑन 26 दिसंबर check were drawn in favor of creditors for ₹9,500। चेक ड्रॉन किया यानी कि हमने इशू किया है क्रेडिटर के फेवर में, कितने का है, 9,500 का। बट ऑफ द वन चेक ऑफ ₹4,000 was encashed on 2nd January 2019 and another for ₹3,000 has not yet been presented। तो एक चेक तो प्रेजेंट ही नहीं किया और एक को कब एनकैश किया है, 2nd जैन को। यानी कि कुल मिला के कितने हो गए, 7,000 रुपीज़ हो गए। 4,000 कौन से, जो अभी प्रेजेंट ओ एनकैश ही नहीं हुए, और 3,000 कैसे, जो पेमेंट अभी प्रेजेंट ही नहीं किया गया। तो इसकी कैसी एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी, पहला तो क्या हो जाएगा, चेक इशूड बट नॉट येट एंड कैश। चेक इशू हुआ पर लेकिन वो सामने वाला दिखाने देने नहीं आया, प्रेजेंट अभी तक उसने एंड कैश करवाया ही नहीं अपना चेक। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इशूड, अब तक एंड कैश नहीं हुआ, अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिली है, जब तक पेमेंट नहीं करेगा बैंक तब तक वो उसको पैसे बैलेंस जो है डिडक्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या हुआ, दूसरे ने चेक शो ही नहीं किया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, उसने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में कि उसको पेमेंट मिले। राइट, तो 2 चेक्स हो गए हमारे। अब देखिए जब हमने चेक इशू करेंगे तो हमारा बैलेंस डिडक्ट होगा कैश बुक में से, पर जब उसने सामने वाले ने उसको दिखाया ही नहीं, ठीक है, सामने वाले ने बैंक में दिया ही नहीं और या फिर बैंक ने उसको एनकैश ही नहीं किया, तो इसका मतलब अभी तक पासबुक में से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है। तो पासबुक को मैच करने के लिए कैश बुक में से हम डिडक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जब हमने इशू कर दिया तो हमने डिडक्ट कर दी पेमेंट। बट पासबुक से मैच करने के लिए हमें फिर से इसको पॉजिटिव साइड लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पासबुक में से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ। जब तक पासबुक में से पैसा डिडक्ट नहीं होगा तो हमें कैश बुक में भी उसको ऐड रखना पड़ेगा, ताकि दोनों का बैलेंस मैच हो, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक की, हाँ दोनों में कोई फर्क ना आए। ऑल राइट, तो अब देखिए इसमें आ जाएगा 4,000, क्योंकि हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है जो किसके पास है, बैंक के पास है। और चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट, तो इन दोनों की पेमेंट जो हमने डिडक्ट कर दी थी कैश बुक में से, हमें फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऑल राइट, अब इसका सी देखो, सी पार्ट में बोल रहा है वन कस्टमर had deposited directly into bank ₹1,250 but there is no mention of the same in cash book। एक आया, डेटर आया या कस्टमर आया, उसने डायरेक्ट पेमेंट कहाँ पर कर दी, बैंक में कर दिया। अब जब बैंक में एंट्री होगी तो पासबुक में तो वो ऐड हो गया पेमेंट, बट कैश बुक में वो ऐड अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास पासबुक थी ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं कि कोई डायरेक्ट पेमेंट भी जमा करवा गया। तो एक तरह से तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया कि कोई पैसे जमा करवा गया, तो पासबुक में तो ऐड होगी वो। अब हम किस में ऐड कर लेंगे, अपनी कैश बुक में। सो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिपॉजिट बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक, क्योंकि वो बैंक में जमा करवा गया ना।
सो एंट्री क्या होगी, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्ट इनटू बैंक। कितने रुपीज है वो हमारे, 1250 रुपीज। ओके फाइन, इतनी एंट्रीज क्लियर होगी आपको। अब डी देखिए, डी एंट्री में हमारे लिखा है द ट्रेडर हैड withdrawn from bank rupees 3500 but the same has not been entered in cash book। जब आपने बैंक में से पैसा निकाल लिया तो पासबुक में से तो वो डिडक्ट हो गया, पर आप कैश बुक में वो एंट्री डालना भूल गए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, आपने विड्रॉल किया बैंक से, बट आप ऑमिट कर चुके हैं, भूल चुके हैं किस में से, कैश बुक में से। ठीक है, कैश बुक में आपने वो एंट्री नहीं डाली है। तो देखिए अब आपको अपना बैलेंस डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि पासबुक्स में से वो डिडक्ट हो चुका है। तो आप क्या लिखेंगे, विड्रॉल फ्रॉम बैंक बट ओमिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में आपने वो एंट्री नहीं डाली है, अब डालेंगे आप। कितने रुपए की है, देखिए आपने कितने रुपए निकाले हैं, वो है आपके 3500 रुपीज। तो वो कहाँ से शो होंगे, नेगेटिव साइड। ऑल राइट, अब ई एंट्री देखिए आपकी, ऑन 29 दिसंबर 2018 a check for rupees 3000 was received and entered in the cash book but had been omitted to be sent to bank। आपको चेक मिला, आपने एंट्री डाल दी कि भाई पैसे आ गए, ओके, कैश बुक में डिपॉजिट कर लिए, बट लेकिन आप वो बैंक में तो भूल ही गए इसको एंट्री करना। तो बैंक वाला वो एंट्री करेगा नहीं करेगा, क्योंकि चेक आपके पास है और अब हमें आप पासबुक से मैच करना है। तो अब जो पैसे हमारे पास आए थे हमने उसको ऐड ऑन कर लिया था, अब उसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है और पासबुक से ही तो हमें बैलेंस चेक करना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक रिसीव्ड, पहले तो रिसीव हुआ है बट लेकिन आप क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं देना, तो बट omit to send to bank। जब बैंक में पैसा डालना ही भूल गए चेक, तो जाहिर सी बात है बैंक कहाँ से उसको क्रेडिट कर देगा। तो हमें उसको अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड शो करना पड़ेगा। कितना है, 3000। ओके, अब एफ एंट्री देखिए आपकी, एफ में वो बोलता है कि ऑन 27 December 2018 rupees 175 were credited in the passbook as 6 month interest। इंटरेस्ट हमें मिला है, ठीक है, बट कैश बुक में तो वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं होगा। बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 31 December 2018। अब देखिए वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो पेमेंट था वो उसने वहाँ पे शो किया, बट साथ के साथ ही उसने कैश बुक में भी शो कर दिया। तो अब ये तो दोनों ही एंट्री कैंसिल होगी। देखिए ध्यान से सुनिए फिर से क्या लिखा है, बोला रहा है कि 175 रुपीज़ का आपको पासबुक में क्या मिला, आपको इंटरेस्ट मिला, 6 मंथ इंटरेस्ट, और सेम एंट्री आपने ऑलरेडी कैश बुक में इंक्लूड कर दी। जब एंट्री कर ही दी तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ भी एंट्री होगी और यहाँ भी एंट्री होगी, कहीं भी कुछ ऑमिट नहीं हुआ, कहीं भी कुछ एरर नहीं हुआ, कहीं पे भी आप कुछ भूले नहीं है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पैसे मिले, क्रेडिट हो गया, और वही आपने क्या कर दिया, कैश बुक में भी कर दिया, तो इसकी एंट्री की नीड नहीं है। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड का टोटल, ठीक है, किस किस साइड का टोटल, पॉजिटिव साइड का और नेगेटिव साइड का, दोनों साइड का टोटल करेंगे। ओके, इसका टोटल करेंगे तो आपका आएगा 28,250। ओके, बट जब इसका टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 36,000, 10,000, 11,000। ओके,
11,000 आया। फाइन, अब क्या हुआ है, यहाँ पे एंट्री कितनी है 28,250, तो जो बैलेंस बच गया कितना बचा हमारा 17,250। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आया 17,250 रुपीज। वो क्या हो गया हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक का, तो हमें दिया हुआ ही था, उसके हिसाब से हमने किसका निकाला है पासबुक का। तो बैलेंस एज पर पासबुक हमारा कितना हो गया 17,250। ओके, हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हों कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं। आगे हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग ढंग से कि कौन सी सिचुएशन हमें किस तरह से क्वेश्चन करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।